सो आपको दो टर्म्स पढ़ाई थी, एक थी एफिनिटी, एक थी एविडिटी। फाइन। एफिनिटी क्या है? इट इज अ सम टोटल ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन बिटवीन अ सिंगल एपिटॉप विद अ पैराटॉप। मतलब एक एंटीजन जब एक एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, फाइन, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अफिनिटी। एंड एविडिटी इज जब सबका टोटल कर दिया आपने। एक है मार्क्स लैटिस हाइपोथेसिस, जो मैंने आपको बताया था, ये भी वाइवा में पूछते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी सब लोग घूम रहे हैं मार्केट में, बाइंड करेंगे किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, जब कोई इन्फेक्शन हुई तब एंटीजन का लोड ज्यादा होगा, एंटीबॉडी का लोड कम होगा। एंड दैट इज सबसे पहले आया जब आपका एंटीजन ज्यादा है तो एंटीबॉडी कम है, तो आपका ये हुआ प्रोजोन। फाइन। प्रोजोन, जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर इन इक्वल क्वांटिटी देन इट इज जोन ऑफ इक्विवेलेंस। एंड पोस्ट जोन इज व्हेन एंटीबॉडी टाइटर इज मोर देन एंटीजन। वो कब होगा? जब पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, तब एंटीबॉडी का लोड ज्यादा हो जाएगा, बॉडी में एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी एक्ट कर चुके होंगे, तो एंटीजन का लेवल भी थोड़ा कम हो जाएगा। सो जब भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन तभी होना है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर पीएच एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फाइन। सो प्रेसिपिटेशन क्या था? जब सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करेगा। और एग्लूटिनेशन में क्या था? पार्टिकुलेट एंटीजन जब रिएक्ट करेगा। इसकी एग्जांपल्स हैं आपकी प्रेसिपिटेशन में वीडीआरएल। वीडीआरएल किसके लिए यूज करते हैं? सिफिलिस के लिए, कभी भी भूलना नहीं है। वीडीआरएल पे भी नोट आता है एग्जाम में। ये सारे टेस्ट है जो आपको 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ना, नीचे लिखा हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस दैट ए, वो तो उनमें ये सब आते हैं। फाइन। उसके बाद प्रेसिपिटेशन की टाइप्स क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, डबल में जा रहा है। ये देखो, सिंगल डिफ्यूजन क्या था? एंटीबॉडी नीचे है, ऊपर एंटीजन है, तो एंटीजन नीचे फ्लो करता है, तो बीच में प्रेसिपिटेशन लाइन बनती है। फाइन। तो ये सिंगल डायमेंशन है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है। व्हेनेवर अपन सिंपल एगार बीच में डालते हैं तो एंटीजन भी फ्लो कर रहा है, एंटीबॉडी भी कर रहा है, एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। टू डायरेक्शन और डबल डिफ्यूजन है। ये आपको बताया था डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशंस। इसका क्या था कि मैंने एक एगर प्लेट लिया, उसमें वेल्स काटे मतलब गोल गोल मोरियां कर दी बेसिकली। फाइन। तो उनमें सेंटर वाले में मैंने एंटीबॉडी डाला एंड बाकी सब में डिफरेंट एंटीजन डाल दिए। अगर तो एंटीजन दोनों एक जैसे हैं, देन उनमें क्या होगा, वो आपका वी शेप बन जाएगा, जैसे वो ऊपर राइट साइड वाला है। अगर दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट है तो वो क्रॉस कर जाएंगे, एंड अगर वो दोनों पार्शियली मैच करते हैं तो वाई शेप बन जाता है। फाइन। सो अम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? अम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, अम्यूनो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस मतलब टूटेगा। सो बेसिकली हमने क्या किया, ये लोग फिर बोलेंगे। फाइन। एक अपन ने स्लाइड लिया, स्लाइड में मैंने एक डफ काटा और एक वेल काटा। पहले वेल में हमने क्या किया, एक एंटीजन डाल दिया। जब एंटीजन डाला, अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो एंटीजन ब्रेकअप हो जाएगा, फ्लो मतलब उसके हिस्से बन गए, तो इट डिवाइड्स इनटू कंपोनेंट्स। उसके बाद जो अपना डफ पार्ट था, हमने उसमें एंटीबॉडी डाल दिया। ठीक है, तो एंटीबॉडी फ्लो करेगा, तो एंटीबॉडी एंटीजन की तरफ जाएगा, एंड जहां पे भी वो मीट करेंगे द प्रेसिपिटेशन लाइंस आर फॉर्म्ड। फाइन। सो इट इज अम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये है आपका काउंटर करंट अम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या किया, अपन एक प्लेट ली, 2 वेल्स काटे, एक में एंटीजन डाला, एक में एंटीबॉडी, एक साइड पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया, तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिफ्यूज टुवर्ड्स ईच अदर एंड सेंटर में एक प्रेसिपिटेशन लाइन बन जाती है। इसको काउंटर करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि करंट की ऑपोजिट, मतलब दोनों डायरेक्शन में फ्लो करा, करंट के ऑपोजिट, करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ भी नेगेटिव की तरफ भी फ्लो हो रहे हैं, और इसलिए, और इम्यूनिटी इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करी है हमने। ठीक है, ये था रॉकेट वाला। रॉकेट वाले में क्या किया था, नीचे एंटीजन के लिए वेल्स काटे, तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में अपन ने राइट से लेफ्ट डाले हैं, तो जितनी ज्यादा एंटीजन की कंसंट्रेशन होगी उतने ज्यादा उसका ग्राफ बनेगा, एंड इट अपीयर्स टू बी एज अ रॉकेट शेप, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड। एक है इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन। फाइन। इसमें क्या होगा, एंटीजन डाला, एंटीजन 2 हिस्सों में डिवाइड कर गया, एंटीबॉडी की प्लेट है, तो आर्क्स बन जाती हैं। फाइन। सो जब भी आपको प्रेसिपिटेशन पे नोट आता है तो आपको जस्ट राइट डाउन डेफिनेशन
3 तरह का होता है वो लिखिए। उसके बाद ये मतलब टाइप्स है जो डिफरेंट, सिंगल डिफ्यूजन, डबल डिफ्यूजन। इफ यू गाइस डोंट रिमेंबर द अटरम नेम नहीं भी याद होते कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आप 2 डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन करके लिख दोगे तो यू गाइस कैन गेट अ नंबर। बट जो लालतू फालतू ऑटोचुलेन नाम है, जो भी फालतू से नाम है, वो आपको आएंगे कहाँ आ सकते हैं, जो आपको पहले 10 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, उसमें आ सकते हैं। अगर आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं भी सेकंड नेम लिखोगे इट्स ओके, कोई फालतू पंगा नहीं पड़ने वाला। बट उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए, वो तो 4 चॉइस है, आपको एक 8 चॉइस चूज ही करनी है, तो वो सिमिलर से चॉइसेस लिखी होंगी, तो इसलिए उसलिए आपको याद करना पड़ेगा। सो एग्लूटिनेशन क्या था? पार्टिकुलेट एंटीजन था। पार्टिकुलेट एंटीजन एंटीबॉडी के साथ पर्टिकुलर कंडीशंस पे फाइंड करेगा। सो अपना जो एग्लूटिनेशन है वो ज्यादा सेंसिटिव है। सो प्रेसिपिटेशन ज्यादा सेंसिटिव है, क्लम्प्स बेटर विजुअलाइज होते हैं इसमें। अब उसके बाद एग्लूटिनेशन 2 तरह का है, स्लाइड या ट्यूब। फाइन। तो स्लाइड पे क्या है, होना वही रिएक्शन है, अपन एक स्लाइड के ऊपर करेंगे जो ऑलरेडी लेटेक्स कोटेड होगी। बच्चे बस कर जाओ, सुन लो थोड़ा बहुत, गप्पे सारा दिन मारते हो, घर पे भी मार लोगे। मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मैं तो छोड़ के जा सकती हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए समझा रही हूँ कि 2-4 चीजें सुन लो, घर जाके अगर पढ़ोगे तो थोड़ा इजीली याद हो जाएगा। बाकी तुम लोग की मर्जी है। मैंने तो एमबीबीएस भी कर ली, एमडी भी कर ली, डीएनबी भी कर ली, मैं तो पढ़ चुकी हूँ माइक्रो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आप लोगों के भले के लिए गला फाड़ के जा रही हूँ। सो स्लाइड, बस कर जाओ, अब तो शर्म कर लो। तुम लोगों के साथ अगर लीनियंट हो जाओ, तुम लोग सिर पे नाचने लग जाते हो, तो फिर अगली बारी से मैं भी स्ट्रिक्ट ही मिलूंगी, मैं लीनियंटली बात ही नहीं करूंगी, फिर बैठे रहना आप लोग। सो स्लाइड एग्लूटिनेशन में हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेंगे, होना वही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। स्लाइड इज ऑलरेडी कोटेड विद सम कैरियर पार्टिकल्स, उसमें बेंटोनाइट होगा, लेटेक्स होगा, तो इजीली वो रिएक्शन करवाने में हेल्प करते हैं, दैट्स इट। ट्यूब एग्लूटिनेशन की एग्जांपल है विडाल टेस्ट। आपको 5 नंबर का नोट भी आ सकता है, राइट ए नोट ऑन विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट का डिटेल में आपको कराएंगे टाइफाइड में। फाइन। फिर भी जो थोड़ा बहुत है मैं आइडिया दोबारा दे देती हूँ। विडाल टेस्ट में अपन क्या करते हैं, एंटीबॉडी को सीरियली डिल्यूट करेंगे। टेस्ट ट्यूब्स में अपन एंटीबॉडी को डिल्यूट करना है। इसमें एक रैक लिया, टेस्ट ट्यूब खड़ी कर दी, 20-24 लगा दी हमने, ठीक है। तो हर ट्यूब में पहले ओ एंटीजन, एक में एच, एक में ए एच, एक में बी एच, ये सारे एंटीजन। ओ एंड एच हुआ अपना साल्मोनेला टाइफी के लिए, ए एच बी एच हुआ साल्मोनेला पैराटाइफी ए के लिए 1 एंड पैराटाइफी 2। पैराटाइफी 1 और 2 का अपन सिर्फ एच एंटीजन लगा रहे हैं, ओ क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ओ कॉमन है, टाइफी और पैराटाइफी का सेम है, तो अपन ओ एंटीजन एक लगाएंगे, एक लगाया एच, ये दोनों हो गए साल्मोनेला टाइफी के लिए। ए एच एंड बी एच, ए एच हुआ आपका पैराटाइफी ए के लिए, बी एच हुआ पैराटाइफी बी के लिए। फाइन। तो अपन इसमें क्या करते हैं, रिस्पेक्टिवली एंटीजन डाल दिया 200 माइक्रोमीटर सब में, ठीक, डल गया माइक्रोलीटर सॉरी। फिर अपन ने क्या किया, पेशेंट का सैंपल लिया, एक अपन ने अलग से मतलब ये लगा लो वायल्स रखी, उन सब में अपन ने सीरियली एंटीबॉडी को डिल्यूट किया। मतलब कि अगर मैंने पहले वाले में डाला अपना नॉर्मल सलाइन, पहले वाले में मैंने डाल दिया 4 ml, फाइन, बाकी सब में मैंने डाला 2-2 ml। मैंने अपना मिक्सर डाला, मिक्स किया, फिर उसको आगे ट्रांसफर कर दिया आधा, फिर आगे। तो हर बारी जब अपन सीरियली आगे ट्रांसफर करते हैं तो डिल्यूशन होती जाती है। अगर पहले 1 है तो 1/2 सेंस होगी, फिर 1/4 होगी, फिर 1/8 होगी। इट इज कॉल्ड सीरियल डिल्यूशन। जब ये सीरियल डिल्यूशन बन जाएगी, इनको रिस्पेक्टिवली अपन एंटीजन वाले रैक में डाल देंगे एंड ओवरनाइट इंक्यूबेट करेंगे। फाइन। वैसे तो ओवरनाइट नहीं बोलते हैं, इसमें ओ एंटीजन को अपन ने वाटर बाथ में रखा, ठीक है, एंड उसके बाद फ्रिज में रख दिया, आधा घंटे के बाद रीडिंग ले ली। एच एंटीजन को अपने वाटर बाथ में रख के जाते तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा, तो अपन ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आके अपन टाइटर देखते हैं। कभी भी एक टाइटर के साथ विडाल को अपन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलते। इसके लिए हमेशा याद रखना, कोई पेशेंट आता है कि विडाल की रिपोर्ट है जी, टाइफाइड बता दो, हम नहीं बता सकते, उसको बोलो एक रिपीट सैंपल लगेगा हफ्ते बाद। इसको बोलते हैं पेयर्ड सिरप, PAIRED सीधा। उसका मतलब क्या है कि पेशेंट के 2 कंसेक्टिव सैंपल्स लिए, एक अब लिया, एक हफ्ता 10 दिन के बाद लिया।
अगर जितना टाइटर अभी आया नेक्स्ट टाइम उतना या उससे ज्यादा टाइटर आता तो मतलब पेशेंट को साल्मोनेला की इन्फेक्शन है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि कई बार फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। फाइन। इसके बाद टाइटर मैंने बताया था कितना एंटीबॉडी का लोड होगा विजिबली जो रिएक्शन कर सकता है, दैट इज एंटीबॉडी टाइटर। तो इसी तरह अपन टाइटर निकालते हैं। एक होता है सिग्निफिकेंट टाइटर, वो ले लेते हैं कि ओ का अपना 100 है, एच का अपन 200 से ज्यादा आता है तो अपन वो टाइटर लेते हैं। एक बोलते हैं एंडेमिक टाइटर, जैसे अपन जयपुर में है तो जयपुर में मालवीय नगर में क्या चल रहा है, क्योंकि अब मेरा भी ब्लड सैंपल लोगे तो मेरे में भी कुछ ना कुछ आएगा लोड, बट मुझे साल्मोनेला की इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि साल्मोनेला की इन्फेक्शन कैसे होती है, फीकोरल रूट से होती है, तो पानी ट्रांसफर होता रहता है हर जगह से। तो आप भी अपना भी करवाओगे कुछ ना कुछ टाइटर सबका आएगा, बट किसी को साल्मोनेला की इन्फेक्शन नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि एरिया का एंडेमिक टाइटर है। अगर इस एरिया का 80 है ओ और एच अपना 160 लगा लो, अगर उससे ज्यादा होगा तो पॉजिटिव है, उससे कम है तो इट इज नेगेटिव। बाकी ये डिटेल में आपको साल्मोनेला की इन्फेक्शन में कराएंगे, तो विडाल टेस्ट कभी भी भूलना नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर इट बाय हार्ट। फाइन। और कुछ एग्लूटिनेशन अपन आरबीसी को लेके करते हैं, उसको बोलते हैं पाउल बर्नर टेस्ट और कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। एक होता है कूम टेस्ट। फाइन। कूम टेस्ट में अपन ने क्या किया, पेशेंट का सैंपल लिया, उसमें से एंटीबॉडीज ली, तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन ऑलरेडी लगे हुए हैं, पेशेंट की बॉडी से आरबीसी फिर एंटीबॉडी लिए तो वो बाइंड करके क्लब सा बन जाता है, इट गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट। ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में क्या है, एंटीबॉडी अलग से लिया, पेशेंट का आरबीसी अलग से लिया, दोनों को मिक्स किया, देन इट फॉर्म अ कम्प्लेक्स, उसके बाद रिएक्शन होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। एक आपको बताया था मैंने कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, वैसे ही अगर साथ में कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो इट इज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। ये भी अपना फैगोसाइटोसिस को इनहिबिट करते हैं अपन किसी भी इन्फेक्शन में। देखो जैसे एंटीबॉडी का रोल है वैसे ही बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी रोल है, ठीक है, तो वो भी इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करता है। जब आप पढ़ोगे कॉम्प्लीमेंट का चैप्टर है, उसमें भी क्वेश्चंस है, ऑल्टरनेट पाथवे, क्लासिकल पाथवे, ये सब पे नोट आता है। फाइन। वो जब आपको आगे करवाएंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्स जब यूज करते हैं तो उनका भी रोल है फैगोसाइटोसिस वगैरह करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इससे अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करके अपन डिटेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड में है कि नहीं। अगर कॉम्प्लीमेंट का अपना लोड बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन तो है ना, तो दैट्स इट। फाइन। तो अपन जो भी टेस्ट लगाते हैं उसका मतलब क्या, अपन को चेक करना है पेशेंट पॉजिटिव है, कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो लाइकवाइज अपन को इसका भी पता लग जाएगा। एक वॉसरमैन रिएक्शन है, ये भी आप कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, इसमें एम रिसेप्टर्स यूज करते हैं अपन। एक मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि वायरस की इन्फेक्शन है जैसे, तो उसमें से अपन पेशेंट के बॉडी का सैंपल लिया, तो वायरस का वो न्यूट्रलाइज, जितना एंटीबॉडी का टाइटर होएगा उतना एंटीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपस में, तो उससे अपन रिएक्शन करके चेक करते हैं कि कितना न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। क्योंकि देखो वायरस है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, तो वायरस कई बार प्लाक बनाता है। प्लाक क्या है, मतलब डिपॉजिट विजिबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो कितने प्लाक इनहिबिट हो जाएंगे अगर अपन बैक्टीरियोफाजिस डाल देंगे, तो उससे अपन को रेंज पता लग जाती है कि कितना न्यूट्रलाइजेशन हुआ है एंड कितनी इन्फेक्शन है पेशेंट को। एक ऑप्सोनाइजेशन था। ऑप्सोनाइजेशन मैंने आपको बताया था कि ऑप्सोनिन्स क्या करते हैं कि आरबीसीज या सरफेस के ऊपर ये बाइंड कर लग जाते हैं, तो इसमें क्या है कि वो फैगोसाइट्स को बता देते हैं हाँ भाई यहाँ इन्फेक्टिव पार्टिकल है, आके इसको खा जाओ। सो इट बेसिकली असिस्ट इन फैगोसाइटोसिस। फाइन। इसमें रोल आता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, आईजीजी एंड आईजीएम का ऑप्सोनाइजेशन में। फाइन। एक रिया जो उसने बोला था, इट इज नॉट रिया, कॉल इट एज रेडियो इम्यूनो एसे, RIA यू कैन से। RI में क्या है, रेडियो मतलब रेडियो आइसोटॉप्स यूज करेंगे। और बच्चे बस कर जाओ, दोनों व्हाइट शर्ट्स बस करो, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स यूज करते हैं। जैसे अपन ने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किया, बट उसको देखने के लिए विजिबली अपने पास कुछ हो ना, आंखों से देखेंगे कैसे, इसीलिए अपन अगर रेडियो आइसोटॉप्स यूज करते हैं तो उसको अपन गामा रेज या कुछ और यूज करके, यूवी रेडिएशन है तो अपन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कुछ ऐसा देख के अपन को पता लग जाएगा रेडियो आइसोटॉप्स है। फाइन। दिस इज काइंड ऑफ दैट रिएक्शन। फिर एंजाइम इम्यूनो ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था अलाइजा, यू शुड लर्न इट बाय हार्ट। ये आपके सीनियर्स को भी आया था, उनके सीनियर्स को भी आया था, ये क्वेश्चन मोस्टली आता है।
फाइन। एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, इसमें एंजाइम्स यूज होंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होएगा। चेक करने के लिए एंजाइम डालेंगे, एंजाइम कॉरस्पॉन्ड करेगा क्रोमोजोन को। क्रोमोजोन का मतलब वो कलर बताएगा, भाई पॉजिटिव है तो कलर आ जाएगा, नेगेटिव है तो नहीं आएगा। एक्सेप्शन क्या है? कॉम्पिटिटिव टेस्ट, उसमें उल्टा होता है। जैसे मैंने बताया था सैंडविच का मतलब क्या हुआ, अगर एंटीजन देखना है तो दो एंटीबॉडीज के बीच में अगर एंटीबॉडी है तो दो एंटीबॉडीज के बीच में एंटीजन है तो अपन वैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो एलाइजा का ये है कि वो 96 वेल टाइटर प्लेट यूज करते हैं। सो इसका बेनिफिट वहाँ है जब बहुत बहुत सैंपल आते हैं। अगर छोटी सी लैब है, इसमें 4, 5, 6 सैंपल आते हैं तो इट इज नॉट अ गुड, इकोनॉमिकल नहीं है लैब वालों के लिए भी, क्योंकि आप लगाओगे हर बार कंट्रोल साथ में लगाने पड़ते हैं तो किट विल गॉट बी वेस्टेड। तो हायर सेंटर्स में जहाँ बल्क में सैंपल आते हैं देन इट इज वेरी एफिशिएंट। सो एक था क्लाया इज केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एसे। सो है तो इम्यूनो एसे, बस इसमें क्या है केमिल्यूमिनेसेंस, मतलब केमिकल्स जो हैं वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, लाइट रिएक्शन होगा तो विजिबल लाइट से अपन देख सकते हैं। एक है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके 3-4 ब्लॉट होते हैं, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न ब्लॉट होते हैं, तो साउदर्न ब्लॉट होते हैं। ये आपको सारे याद करने हैं, इनमें से कोई भी ब्लॉटिंग आ सकती है। या सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए नोट ऑन ब्लॉटिंग टेक्निक, डिफाइन इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम। ठीक है, तो वन ऑफ देम में चाहे आप वेस्टर्न ब्लॉट एक्सप्लेन करो, चाहे नॉर्दर्न करो, चाहे साउदर्न करो, चाहे ईस्टर्न करो। सो ब्लॉटिंग में अपन क्या करते हैं, पेशेंट का सैंपल लिया, उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करी, तो वेट अपन चार्ज के हिसाब से वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। देन उसका आप ब्लॉट करते हैं। ब्लॉट करने का मतलब कि अपन नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन को उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, तो जो नीचे था वो जेल के ऊपर अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगा। तो उसके बाद अपन उसके बाद ब्लॉट हो गया, ब्लॉट के बाद अपन रेडियोग्राफी करते हैं एंड देन वी कैन गेट कि हाँ यहाँ पे ये एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसकी एग्जाम्पल है HIV, लाइम्स डिजीज वगैरह में। एक है इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इसमें फ्लोरोसेंट डाई यूज होगी एंड विजिबल प्रोडक्ट्स होंगे। फ्लोरोसेंट डाई का ये रोल है कि कौन सी डाई यूज कर रहे हो, कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा और कौन सी वेवलेंथ पे है। पहले लोअर वेवलेंथ हाई एनर्जी होगी, जब ऑर्गेनिज्म के थ्रू पास करेगी तो वेवलेंथ कम ज्यादा हो जाएगी एंड एनर्जी कम हो जाएगी। तो डिफरेंस इन एनर्जी जो भी है वो अपन आगे डिटेक्ट कर लेंगे। फाइन। सो इसमें क्या डायरेक्ट में क्या है कि स्लाइडली उसके ऊपर अपन ने पेशेंट का सैंपल डाला, कॉरस्पॉन्डिंग अपन ने जो एंटीबॉडी, जो इन्फेक्शन देखना चाहते हैं उसकी एंटीबॉडी डाली, अगर तो बाइंड कर गया तो पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। इनडायरेक्ट में क्या था कि अपन स्लाइडली और अपन ने ऑलरेडी डाला है एंटीजन, हमें पता है कौन सा एंटीजन है, पेशेंट की बॉडी में अपन एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। डायरेक्ट में अपन एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, इसमें अपन पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडी जो अपना नॉन एंटीजन है उससे बाइंड कर जाएगी, फिर एंटीबॉडी डालेंगे एंड इट विल प्रोड्यूस अ फ्लोरेसेंस। फाइन। फिर एक टर्म है फ्लो साइटोमीटर। फ्लो साइटोमीटर भी इम्यूनोफ्लोरेसेंस के प्रिंसिपल पे ही है, बस इसमें से एक फ्लूइड डाला, फ्लूइड क्या करेगा, मोटिलिटी देगा। एक अपन ने सैंपल डाल दिया, सैंपल में है सेल्स, और एक अपन ने नोजल वाइब्रेटर है, वो वाइब्रेट करेगा और सिंगल सिंगल सेल को आने देगा। फिर अपन लेजर मारते हैं तो वेट अपॉन चार्ज के हिसाब से सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपने पास सेल्स भी अपन सेपरेट कर सकते हैं, इन्फेक्शन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल अपन यूज कर सकते हैं HIV में, जब अपन को CD4 सेल काउंट चाहिए, क्योंकि इससे CD4 एंड CD8 सेल सेपरेट हो जाएंगे तो अपन CD4 सेल काउंट पता लग सकता है। सो लास्ट वाला टॉपिक मैंने बताया था रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट का मतलब क्या है कि अपन पेशेंट की बेड साइड भी वो टेस्ट कर सकते हैं, 10-15 मिनट में रिएक्शन रिजल्ट आ जाएगा, पेशेंट को साथ ही साथ बता देंगे कि ये इन्फेक्शन है या नहीं है। बस इसका ये है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिकली। इनकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे वो क्या होंगे कि हाईली सेंसिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब वो बता देंगे कि हाँ पॉजिटिव है, बट कंफर्मेशन के लिए आपको अगला टेस्ट लगाना पड़ेगा। इसमें दो है, लेटरल फ्लो ऐसे है एंड दूसरा मैंने आपको बताया था वर्टिकल फ्लो। लेटरल फ्लो में अपनी कैसेट होएगी तो लेटरली फ्लो करेगा, एक साइड पे अपन ने सीरम डाला, फिर अपन ने बफर डाले, वो धीरे धीरे मेम्ब्रेन पे फ्लो करेगा। कंट्रोल लाइन पे कोई भी ह्यूमन इम्यूनो एंटीबॉडी लगी, एंटीजन कोटेड होगा तो बॉडी में कोई ना कोई एंटीबॉडी तो होगी, तो कंट्रोल बाइंड कर जाएगा। तो कंट्रोल तो आना ही चाहिए टेस्ट वैलिड के लिए। अगर टेस्ट लाइन पे भी लाइन आ गई तो मतलब पेशेंट पॉजिटिव है, अगर टेस्ट लाइन पे नहीं आई तो पेशेंट नेगेटिव है। ये तो है आपका लेटरल। और एक होता है आपका वर्टिकल, जो ट्राई डॉट अपन HIV में करते हैं, उसमें वर्टिकली ऊपर से सामान डालते हैं अपन, ऊपर से सीरम डाल दिया, ऊपर से डाल दिया, वो ये कैसेट ऐसे उसके अंदर अंदर लेयर्स है, उसमें वो जाता है। फाइन।
ठीक है जी।